कि सक्सेस सबको हजम नहीं होता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, आप जितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हो ना, आपको उतना ज्यादा हम्बल होना चाहिए। ठीक है, आप एक चीज समझो, लेट सपोज आप आज बहुत सक्सेसफुल हो, आई प्रे कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, ठीक है, बट क्या वो आपने पैसा मेरे लिए कमाया है? Of course not. नहीं ना। तो आप मेरे के लिए एरोगेंट क्यों हो जाते हो? मेरा माइंड ये कहता है कि मैंने पैसा अपने लिए कमाया है भाई, तो मैं दूसरों के लिए एरोगेंस क्यों शो कर रहा हूँ, दूसरों में ईगोइस्टिक क्यों हो रहा हूँ? भाई वो तो मेरे पास चाहे आज 1000 करोड़ भी है, सामने वाले को तो मैं कुछ नहीं दे रहा ना, वो मेरी रिस्पेक्ट मेरे पैसे के लिए कर लेगा, ठीक है, बट क्या वो मेरी एरोगेंस सह लेगा? नहीं सहेगा, कोई भी नहीं सहेगा। ठीक है, तो आपको वो एरोगेंस नहीं दिखानी चाहिए। आप जितना ज्यादा सक्सेसफुल हो, मेरे हिसाब से आप उतना ज्यादा हम्बल होते जाओ, उतना ज्यादा थैंकफुल होते जाओ कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना सक्सेसफुल बनाया, एंड स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल विद द सेम हम्बलनेस। मतलब दैट इज मेरे हिसाब से एक ट्रू लीडर की पहचान वही है कि वो जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, वो एक ऑफिस बॉय से भी वैसे ही बात करे जैसे वो अपनी वाइफ से बात करता है। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, वो आप डांट सकते हो, वो आपका हक है, वो प्रोफेशनल हक है, आप उसको प्रोफेशनली जो मर्जी कह दो। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं अपने ऑफिस में मैंने एक चीज बड़ी क्लियरली डिफाइन करी हुई है कि मेरी डांट सिर्फ प्रोफेशनल है, मेरी डांट को पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको डांट रहा हूँ वो प्रोफेशनली डांट रहा हूँ, उसके अलावा मेरे साथ कोई ग्रज नहीं है, मेरे आपको कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है किसी स्टाफ के साथ। अगर मैं आपको कुछ डांट रहा हूँ तो आपने कुछ गलती करी है, बिल्कुल राइट, और मैं चाहता हूँ वो गलती आप रिपीट ना करो। लेकिन आपने अगर मेरी गंदी डांट खाई है, मेरी गालियां सुनी है, तो इसका रीजन ये है कि आपने उस गलती को रिपीट किया, लेकिन वो प्रोफेशनली है। डोंट टेक इट पर्सनली। और ये चीज हमेशा मैं अपनी टीम मीटिंग्स में अपने सारे स्टाफ को, अपने सारे एम्प्लॉयज को बोलता हूँ कि मेरी डांट सिर्फ प्रोफेशनल है। 7 बजे के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। 7 बजे के बाद तुम मेरे से जो मर्जी बात कर लो, मैं वो भूल जाऊंगा कि मैंने 2 घंटे पहले तुम्हारी गंदी क्लास लगाई थी। मैं कंप्लीटली भूल जाऊंगा ना, वो नहीं भूलेंगे। हाँ, वो लोगों को वो समझने में बड़ा मुश्किल होता है यार, अभी तो इन्होंने इतना बुरा डांट दिया, अब ये नॉर्मल कैसे बैठे? भाई मैंने प्रोफेशनली डांटा ना, अब मैं उसको लेके लिंगर ऑन नहीं कर सकता ना कि हाय भाई इसने मेरा ये कर दिया, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा नहीं। वो फिर वो पर्सनल हो गया। आपने उसको प्रोफेशनली समझा दिया, प्रोफेशनली डांट दिया, दैट इज इट। गिव हिम स्पेस, गिव हिम टाइम टू इम्प्रूव इन। ये एक गुड लीडर की पहचान है। फाउंडर्स की जो जर्नी है ना, वो सोशल मीडिया पर बड़ी एक्साइटिंग लगती है, ठीक है, स्पेशली पिछले कुछ टाइम से जब फाउंडर्स खुद से आने लगे हैं और अपनी जर्नी के बारे में बात करने लगे हैं। पर आपको क्या लगता है कि कितनी एक्साइटिंग होती है? देखो, जब आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो, आपको हैप्पी फेस लेके आना ही पड़ेगा, चाहे आपकी बैकग्राउंड में वाट लगी हो, बट वो सोशल मीडिया ऐसा है कि आप वहां पे रोते हुए नहीं आ सकते हो, आप स्ट्रेस अपना शो नहीं कर सकते हो। तो टू एन एक्सटेंट आर्टिफिशियल दुनिया लगती है मुझे, कि आप जहाँ अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखा सकते, राइट। तो वो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हमेशा ये दिखाना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ। जैसे अभी करंटली बात करें तो वॉर सिचुएशन चल रही है, बट सोशल मीडिया पे जितने भी ट्रैवल रिलेटेड लोग हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बैकएंड में सबकी लगी बड़ी ही काम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी। नहीं, ये तो 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक होगा, ट्रैवल ठीक हो जाएगा। तो वो किसको तसल्ली दे रहे हैं, दूसरों को कि खुद को? देखो, पैनिक से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज हमें ना कोविड ने सिखाई। कोविड में कितना ज्यादा पैनिक फैला था, बट तब भी हम लोगों ने बहुत पॉजिटिविटी मेंटेन करने की कोशिश करी, ठीक है। अगर आप ही नेगेटिव हो जाओगे, मेरे पास आज भी ना एक मैसेज है, मेरा एक क्लाइंट है, उसको मैंने मैसेज किया, कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसने मुझे मैसेज किया था, वो शी वाज अ लेडी, तो उसने मेरे को मैसेज किया, नॉट ट्रैवलिंग फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर because of COVID. मैं कहा that is completely okay, but whenever you are ready to travel, I am there to serve you, and I am very sure that this phase will be over soon. And उसके बाद उसका रिप्लाई आया, yes, willingly we will be able to travel very soon. तब मैंने उसको मैसेज किया, from not traveling anywhere to willingly travel very soon, this is the change we must bring in everyone. In just a few seconds. Nice. ये चेंज आया ना, सो इसका रीजन ही यही है कि अगर आप उसको बोल दो कि हाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, वो तो फोन रख के वो रोने लग जाएगा इंसान। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, इन लाइफ आल्सो। दैट इज द वे यू शुड लीड योर लाइफ, विद पॉजिटिविटी। बट दैट्स अनदर पार्ट। बट अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी जर्नी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी लगती है, बेशक से उनके बैंक अकाउंट बैलेंसेस 0। देखो, ये मोस्टली सबके साथ ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है।
सोशल मीडिया पे सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, हाँ। बहुत ग्लैमरस दिखता है, बहुत वाइब्रेंट दिखता है, बट एक्चुअली में चीजें वैसी होती नहीं है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में बिजनेस करना कितना मुश्किल है? बहुत इजी है सच में? सबसे ज्यादा ईज टू डू बिजनेस में ये कहूंगा इंडिया में ही है। कैसे? कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं है, वेरी लिमिटेड कंप्लायंसेस, लाइसेंसेस बहुत बहुत इजी टू ऑब्टेन लाइसेंसेस, किसी भी ट्रेड में आपको लाइसेंस चाहिए इजीली मिल जाते हैं, राइट? आप एक रेस्टोरेंट का काम करते हो, इजीली आपको फूड लाइसेंसेस और वो किचन लाइसेंसेस इजीली मिल जाते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा फ्रेमवर्क नहीं है, राइट? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छा है, एंड इजीली आपको, हमारा ट्रैवल है, इसमें तो कोई, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, देयर इज नो एंट्री बैरियर, anyone can come in and start a travel business. Travel, when I say travel, वो टिकटिंग हो गया, पैकेजेस हो गया, वीजास हो गया, देयर इज नो एंट्री बैरियर। आपको एक स्टार्ट करने के लिए एक लैपटॉप, एक फोन, एक प्रिंटर, टेक्निकली यही चाहिए, बट टू बिल्ड दैट बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट एवरीथिंग। स्टार्टिंग समथिंग इज वेरी इजी, बट उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत पैसा और बहुत मेहनत लगती है, जो ज्यादातर आज की जनरेशन के लोगों में मुझे ऐसा लगता है मिसिंग है। आज की डेट में ना मैक्सिमम बिजनेस हम लोग देख रहे हैं कि वो फेल हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं, बहुत स्टार्टअप ओनर्स उठ के आ रहे हैं अब। मुझे लगता है एक चेंज आया है पिछले कुछ टाइम में, दैट स्टार्टअप ओनर्स थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, नया बिजनेस ला रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी फेल भी हो रहे हैं। नहीं देखो, ये पहले भी हो रहे थे, ओके? पहले हमें पता नहीं चलता था, पहले सोशल मीडिया पे इतनी चीजें नहीं थी। अब होता क्या है, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाऊंगा, ठीक है? फिर ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो एवरीवन विल नो कि ये गायब हो गया है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, देन दे ट्राई टू वेरीफाई कि काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंड वो होता है। पहले क्या होता था, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते थे, नहीं चलता था, बंद करते थे, लोगों को पता नहीं चलता था, ठीक है? वो बैकग्राउंड में हो जाता था सब कुछ। अब इतना, जब वो, मतलब मैं कहूँगा दिखावा इतना आ गया है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको दिखाना है, मैंने तो यार इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट एक्चुअली में वो चीजें आपको, यू हैव टू कीप थिंग्स सटल, मतलब आराम से काम करो, बहुत ज्यादा फ्लैशी काम मत करो, बहुत ज्यादा चीजें मत दिखाओ। पर आज के डेट में तो जमाना है पूरा ऑनलाइन वाला। हाँ, बट डिजिटली दुनिया चल रही है, डिजिटली दुनिया चल रही है, बट आपको क्या जरूरत है फ्लैश करने की चीजें? आप अपना प्रमोशंस रन करो ना, आपको चीजें फ्लैश नहीं करनी है, आपको दिखावा नहीं करना है, आपको कंपेयर, होता क्या, हम लोग आपस में ना कंपैरिजंस में मर जाते हैं, हाँ, राइट? तो हम कहते हैं यार ये देख, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो तो ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे करूँ। नहीं, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। आप, इफ यू फॉलो मी, आप देखना पिछले 2-1 साल से मैंने अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे डालनी बंद कर दी है। क्यों? मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है, वो दुनिया को क्यों दिखानी है आपको? मेरी प्रोफेशनल लाइफ दुनिया के लिए, ठीक है? वो मैं प्रमोट करता हूँ, उनके फ्लायर्स में डेली डालता हूँ। मेरी पोस्ट आप देखोगे तो 99% मेरी पोस्ट में मेरे फ्लायर्स होंगे, या मैं किसी एग्जीबिशन पे खड़ा हूँ, राइट? लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में जब आई एम ऑन अ वेकेशन तो बहुत लिमिटेड पोस्ट, बहुत, मतलब मैं कहूँगा शायद एक ट्रिप की एक पोस्ट आ गई तो आ गई, उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ उस वेकेशन पे मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं अपना पर्सनल टाइम पूरा एंजॉय करता हूँ, सोशल मीडिया के लिए वो टाइम नहीं है। मेरा सोशल मीडिया टाइम इज माय प्रोफेशनल लाइफ। ये एक मैंने बैरियर अपने लिए बनाया है, ठीक है? पीपल विल नॉट एग्री विद मी, वो कहते हैं नहीं हमें तो दिखाना है, मैं पार्टीज कर रहा हूँ, मुझे दिखाना है। नहीं, तो बहुत सारे लोग इस चीज से अर्न भी कर रहे हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ दिखा के अर्न कर रहे हैं। देयर आर मेनी व्लॉगर्स जो पूरे दिन का व्लॉग बना रहे हैं, बट नहीं, आप समझो, वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो उन्होंने प्रोफेशन चुना है। हाँ, लेकिन मेरे प्रोफेशन में मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है? लोग लेट्स से उन्होंने तो प्रोफेशन चुना, वो उससे अर्न कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको ट्रैवल करने का शौक है, ट्रैवल व्लॉगर्स बन गए हैं, राइट? तो उससे भी वो अर्न कर रहे हैं, करेक्ट? तो या तो मैं वो पाथ चुन लूं कि मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, उस ट्रैवल व्लॉगिंग से मुझे अपना मोनेटाइजेशन करना है और मुझे उससे करना है। मेरा पाथ वो नहीं है। बट डोंट मिक्स, आई वुड से डोंट मिक्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, कीप इट सेपरेट। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।